नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे इत्र की। अज़ारो, एम्पोरियो, अरमानी, लाफेम, एक्वाडी, जियो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सभी इत्र मतलब परफ्यूम के टॉप ब्रांड के नाम हैं। आमतौर पर परफ्यूम ब्रांड इसी तरीके के नाम होते हैं परफ्यूम के, लेकिन जब आपको इन टॉप ब्रांड की लिस्ट में साइकिल छाप समाजवादी इत्र का नाम दिखे तो अंतर्मन में खुशबू की फीलिंग नहीं बल्कि संदेह की बू आती है। शायद यही वजह है कि जिस समाजवादी इत्र की खुशबू में अखिलेश यादव जी की पूरी पार्टी नहा रही थी, आयकर विभाग को उसी में भ्रष्टाचार की गंगोत्री दिखने लगी। इत्र व्यापारी पीयूष जैन और पुष्पराज जैन पंपी के घर आयकर विभाग का छापा अभी भी जारी है। करोड़ों रुपए कैश, सैकड़ों किलो सोना और दर्जनों संपत्तियों के कागजात मिल रहे हैं। दोनों व्यापारियों के समाजवादी कनेक्शन जग जाहिर हैं, लेकिन अखिलेश यादव जैन व्यापारियों से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और इसे बीजेपी का आदमी बता रहे हैं। लेकिन खुशबू वो भी करप्शन की क्या सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से चली जाएगी? आज चर्चा करेंगे कि इत्र व्यापारियों के काले कारनामों को किसका संरक्षण मिला हुआ था। चुनाव के ठीक पहले हुए इस छापेमारी से क्या समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल होगी, और सबसे अहम कि अब आगे किसकी बारी है? यानी जैन के बाद कोई भी और भी बंदा है जिसके साथ पार्टियों के कनेक्शन है और उस पर आयकर विभाग का छापा पड़ने वाला है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश सिंह होंगे। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। समाजवादी इत्र से एक बार फिर से भ्रष्टाचार की खुशबू आने लगी है। इस बार खुशबू की मात्रा इतनी तेज हो गई कि जिसका अंदाजा इत्र बनाने वाले नेता और कारोबारी भी नहीं लगा पाए। इत्र की खुशबू को सूंघते सूंघते आयकर विभाग के अधिकारी कन्नौज आ धमके। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर कार्रवाई करने के बाद एक बार फिर आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा दूसरे इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के घर भी रेड मारी है। आज कानपुर, कन्नौज, हाथरस, दिल्ली, मुंबई में सिलसिलेवार छापेमारी हुई है। पुष्पराज उर्फ पंपी जैन समाजवादी पार्टी में एमएलसी हैं और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी और खासम खास माने जाते हैं। 9 नवंबर को पुष्पराज जैन ने ही समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग करवाई थी। इस कार्यक्रम से अखिलेश यादव गदगद हो उठे थे। सत्ता का वनवास झेल रहे अखिलेश इसी समाजवादी इत्र के बहाने यूपी की सत्ता दोबारा पाने का सपना देख रहे थे। एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। ये सुगंध तैयार करने में ये है, और 22 प्राकृतिक खुशबुओं का इसलिए मेल किया गया क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में सन 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ये जो नफरत की दीवार, नफरत की आंधी जो प्रदेश में फैली हुई है, ये समाजवादी इत्र इस नफरत की आंधी को खत्म करके प्रेम और भाईचारा की माहौल को बनाने का काम करेगी। हाल ही में अखिलेश यादव के दूसरे करीबी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। कार्यवाही में 257 करोड़ की अकूत संपत्ति बरामद हुई थी और नोटों का पहाड़ इतना विशाल था कि आकर अधिकारियों के पसीने छूट गए। नोट गिनने के लिए और नोट ले जाने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल करना पड़ा। समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन के गिरेबान तक आयकर विभाग का हाथ पहुंच चुका है। इसके साथ ही एक और इत्र व्यापारी मोहम्मद याकूब के घर और फैक्ट्रियों को खंगाला जा रहा है। समाजवादी इत्र की खुशबू अब भ्रष्टाचार की खुशबू में बदल चुकी है, जिसके घेरे में अखिलेश यादव सहित पूरी समाजवादी पार्टी आ चुकी है। समाजवादी इत्र के बहाने ही अखिलेश यूपी की गद्दी पाने का सपना देख रहे थे। अब देखना है कि अखिलेश यादव समाजवादी इत्र को खुशबू कहेंगे या भ्रष्टाचार की दुर्गंध, जिस पर आयकर विभाग ने कार्रवाई का बुलडोजर चला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो इत्र से भ्रष्टाचार की खुशबू या बदबू आप जो भी कहें वो आ रही है और इसी पे चूंकि चुनाव के ठीक पहले ये छापेमारी हो रही है तो निश्चित तौर पे चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से है एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के। इसके अलावा विनय सिंह हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की तरफ से और अविनाश सिंह हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत विनय सिंह जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से पंपी आपकी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि इत्र से इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। 22 फूलों की खुशबू से तैयार किया गया था ये समाजवादी इत्र जिसको लेकर के इतना बवेला हो रहा है और उस पर इतनी छापेमारी हो रही है। क्या इत्र से इनकलाब होगा, इससे क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे थे पंपी या आपके नेता जो वहां पर मौजूद थे अखिलेश यादव जी? क्या ये करप्शन, ये जो नेता है, अब आपके नेता पल्ला झाड़ रहे हैं जैन से, दोनों जैन बंधुओं से? विनय जी। मैं ठीक कहता हूँ जी। कुछ राज है और समाजवादी पार्टी के नेता है, लेकिन पीयूष जैन से कोई मतलब नहीं। पम्मी जैन के छापा मारने आ रहे थे, गलती से अपने कार्यकर्ता के छापा मार दिया भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने। देखिए ये जो इत्र है ना, ये इस इत्र से बड़ा परेशान हो गए थे लोग, क्योंकि इत्र जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो युवा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो किसानों को दिन दहाड़े फाड़ से कुचल दिया जा रहा है, ये सारी जो ये बदबू है, इनको कहीं न कहीं समाजवादी इत्र से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। कि आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जनता सड़क पर आकर के खुद आक्रोशित है। देखिए कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा है मुख्य जी, ये जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जो जनसैलाब उमड़ के आ रहा है, कहीं न कहीं ये बता रहा है कि जनता के अंदर आक्रोश है। आप देख रहे हैं जन संकल्प यादव भारतीय जनता पार्टी निकल रही, लेकिन न इसमें जन है न विश्वास है। संकल्प जरूर है, यह संकल्प है उत्तर प्रदेश को इस तरीके से छत करके बर्बाद किया जाए। आज जिस तरीके की ये पॉलिटिकल बयानबाजी, देखिए अब इत्र पे बात हो रही है, इत्र पे करें। आप कह रहे हैं कि इत्र से परेशानी हो रही है बीजेपी को, लोगों को। ये इत्र मार्केट में तो कहीं दिखा नहीं है, मतलब ये केवल समाजवादियों के लिए था, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए था, या बेचने के लिए मार्केट में भी था? क्योंकि मार्केट में कहीं दिखा नहीं। मैंने अपने रिपोर्टर से हर एक जगह पता करवाया कि भाई लॉन्च हुआ था समाजवादी इत्र, किसी दुकान में तो मिलती होगी। बिल्कुल आता समाजवादियों के ही द्वारा। मतलब वो दुकान भी समाजवादियों का होना था क्या? मैंने तो भाई लखनऊ के सारे मार्केट में पता कर लिया, ये समाजवादी इत्र मुझे दुकान में कहीं नहीं मिला। सिर्फ सरकार के साथ 2022 में दिखेगा, के साथ आपको दिखेगा, अवश्य दिखेगा। जब यह परिवर्तन होगा, सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है और सत्ता के परिवर्तन के बाद ये खुशबू जो है, ये बेहतरीन खुशबू के साथ के साथ ये आपको दिखेगा। क्योंकि जो चीज नफरत की दीवार जो पैदा कर दी गई है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर यह ताकतें जिस तरीके से बेमनुष्यता फैला रही है, जिस तरीके से लोगों को बांट रही है, इसको कहीं कहीं काटने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी विजन का विकास हम उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते थे। तो पीयूष जैन से आप कह रहे हैं, पीयूष जैन से आपका कोई संबंध नहीं है? पीयूष जैन के जिनके घर से इतना बड़ा सब चीज निकला, लेकिन जगजाई लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता थे आपके। से संबंध होता तो वो बैंक की जो गड्डियां हैं उसमें कहीं न कहीं बैंकों के नाम है, वो निकाल के बताया वो किस बैंक से आया। 600 लीटर जो है यह तेल जो है चंदन का जिसके घर में मिलता, क्या उसके ऊपर कार्रवाई कहते हैं? कार्रवाई हो, वीरप्पन को के लिए मारा गया, इस तरह की तस्करी वो करा। आज इस चंदन का का करके निकाला के ऊपर तो मतलब आप कह रहे हैं पंपी आपकी पार्टी का था, पंपी जैन जो है वो आपकी पार्टी का था, तो पीयूष जैन को आप बीजेपी, आपके नेता बोल रहे हैं पीयूष जैन से बीजेपी के संबंध हैं, बीजेपी का आदमी है वो। इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने इस छापेमारी के बाद कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को जाहिर किया कि पीयूष जैन के संबंध जो है बीजेपी से। एसएन सिंह हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी। एसएन सिंह जी, क्या पीयूष जैन बीजेपी के व्यक्ति हैं? देखिए मुकेश जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। एक तो चोरी है, ऊपर से सीना चोरी। पहले दिन ही समाजवादी पार्टी के तरफ से बयान आता है, अखिलेश यादव जी भी बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर रेड डलवा रही है, और जिनके ऊपर रेड पड़ा है वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये कौन कहा? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा।
और इनको तो खुश होना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ही कोई है और एजेंसियां काम कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। जिस इत्र से पूरे प्रदेश में खुशबू आप फैला रहे थे, दुर्गंध उसी इत्र से आया और वो आपके जेब में ही पकड़ा गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा, स्वतः आपने कहा कि ये इत्र हमारा है जिसका आप प्रचार किए। स्वतः आपने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है और समाजवादी पार्टी पे करा रही है। मुकेश जी, तीसरी बात पे आ जाइए। देखिए, ये एजेंसी एक दिन में बनी नहीं है, 50-60 साल से देश में काम कर रही है और एजेंसी केवल एक जगह छापे नहीं मारती है। पिछले महीने 10 जगह छापे हुई और तमिलनाडु में हुआ, आंध्रा में हुआ, राजस्थान में 300 करोड़ रुपए की छापेमारी, दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश में और भी। वर्ष के अंत में और फाइनेंशियल ईयर के अंत में इस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी कार्रवाई हो, आज अखिलेश यादव जी पे चिंता इस बात को लेके हो रहा है कि बड़े संवैधानिक पद पे रहे, प्रदेश के मुखिया रहे, वो जानते हैं उनके समय में भी नोएडा एक्सटेंशन में 2 बड़े बिल्डरों पे छापेमारी हुई थी और एक जो दारू के व्यवसायी थे उनके ऊपर भी छापेमारी हुई थी। केंद्र में भी उनका समर्थन था और प्रदेश में भी उनका समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये समाजवादी पार्टी के द्वारा हुआ या कांग्रेस के द्वारा हुआ। और एजेंसियों को अगर ऐसे आप बदनाम करते चलेंगे, कल को सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करेंगे, परसों किसी और को करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा और सबको स्वागत करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि एक नजीर पेश करनी चाहिए कि जिसके पास भी इस तरह की चीजें अगर कोई कमा के ले आ रहा है, जनता की गाड़ी कमाई को लूट रहा है, टैक्स को लूट रहा है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए, समाज में भी निंदा होना चाहिए, घृणा का भाव उसके प्रति होना चाहिए, उसके साथ समर्थन नहीं होना चाहिए। लेकिन मुकेश जी, यह समर्थन ये जग जाहिर है, ये शो कर रहा है कि यह सारा पैसा किसी एक पार्टी के मदद के लिए रखा गया था जिसको दर्द हो रहा था। नोटबंदी से भी किसको दर्द हुआ? सबसे ज्यादा दर्द उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हुआ, क्योंकि नोट गिनने वाली मशीनें जो रखे थे लोग, वो सब धरा रह गया। और अगर किसी दोषी के साथ कार्रवाई होती है उसका स्वागत होना चाहिए, निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई होती है जरूर उसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल, जवाब हम लेंगे, अब जो विनय जी हैं उनसे लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अविनाश जी के पास जाना चाहूँगा। अविनाश जी, ये चुनाव से पहले क्या टाइमिंग को लेकर के जो सवाल किया जा रहा है कि चुनाव से पहले जो है छापेमारी पॉलिटिकल है, कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है, इसलिए चुनाव के ऐन पहले ये छापेमारी की गई है। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये है कि जब छापेमारी में नेताओं के नाम आते हैं, नेताओं के यहाँ से पैसे निकलने लगते हैं, तो उसके बाद पल्ला झाड़ लेती है पार्टियाँ। अब समाजवादी पार्टी ने पीयूष जैन से पल्ला झाड़ लिया, कहा कि भाई पंप ही हमारे, क्योंकि उनके तो एमएलसी हैं, वो तो इनसे पल्ला झाड़ नहीं सकते, लेकिन पीयूष जैन से पल्ला झाड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी करप्शन को लेकर जिस तरीके से बातें कर रही थी, छापेमारी के बाद जो है उनका पूरा जो है कैंपेन बदल जाएगा? मुकेश जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, और आने वाले साल के लिए पूरी हर प्राणी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी मंगल कामना आपको भी, हमारे दर्शकों को, सभी। अब मुकेश जी, बड़ा सरल सवाल है सपा के लिए, और बड़ा सरल सवाल होता है हर उस आदमी के लिए जो सार्वजनिक जीवन में है, कि ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है, ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो कि हर नेता में कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिखनी चाहिए। सपा एक ऐसी पार्टी है और बसपा एक ऐसी पार्टी, मैं इसमें कांग्रेस को भी शामिल नहीं अभी कर रहा हूं, ये दोनों ऐसी पार्टी है जिसका नाम आते ही पहला जिक्र होता है करप्शन। अरे और इसके आप राजनीतिक विश्लेषक की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है मान्यवर, भाजपा में आपको करप्शन नहीं दिखता है क्या? आपको भाजपा में करप्शन नहीं दिखता? मैं बताना बिना जी मैं आऊंगा आपके पास, एक दूसरे को ओवरलैप मत कीजिए। हमें विद्युत विभाग का घोटाला बताना पड़ेगा किस तरीके से। विनय जी मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जी अविनाश से विनय करता हूँ कि मुझे टिकट दिलवा दीजिए। जी बोलिए। तो अगर ये दो पार्टी का नाम ले, चाहे वो बुआ हो चाहे वो भतीजा हो, बबुआ हो, इन दोनों व्यक्तियों का, मैं व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इन दोनों का जब भी जिक्र आएगा तो करप्शन उसमें निहित है। आज भी उनके ऊपर केस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्ट से कहीं ना कहीं किसी को बेल मिला हुआ है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि वो पूरी की पूरी पार्टी
बैलगाड़ी है। माननीय गृह मंत्री के ऊपर केसेस के बारे में आपको नहीं पता है? माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर केसेस जो थे वो आपको नहीं पता है? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, तो आप बोल दीजिएगा, पहले इन्हें फिनिश करने दीजिए जी। देखिए, बात केस की, हम बात केस की नहीं कर रहे हैं। वो डिफेंड करेंगे, एहसन सिंह जी हैं वहां पे, वो बीजेपी की तरफ से डिफेंड करेंगे अपनी बात नहीं, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं मुकेश जी, आप देखिए किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एनालिस्ट किसी ना किसी के पक्ष में, किसी ना किसी के फेवर में उनका एनालिसिस तो जाएगा ना। अब वो अगर सच बोल, अगर करप्शन की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के साथ करप्शन का नाम जुड़ा हुआ है विनय जी, तो फिर तो आपकी पार्टी का नाम तो आएगा ना। कौन सा करप्शन? मुकेश जी, मैं विद्युत विभाग का भाई ये पंपी जैन आपकी पार्टी के हैं, उनके यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, ब्लैक मनी मिल रहा है, तो उसको कौन ऑन करेगा भाई? 5 लोगों को 4 लोगों को मार दिया, ये गुंडई आपको नहीं दिख रही? अरे ठीक है, इस पे अलग बात करेंगे, आज मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ, आज करप्शन की बात कर रहा हूँ। आप एक बार अविनाश जी को फिनिश करने दीजिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जी अविनाश जी, सवाल पे आता हूँ कि आपने टाइमिंग के ऊपर एक सवाल पूछा है भाजपा के, क्या टाइमिंग जो है वो इलेक्शन पहले या उसके बाद होने का क्या मतलब है? कोई पॉलिटिकल रीजन है, कोई राजनीतिक कारण है? बिल्कुल हो सकता है, मैं ये बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि इसमें कोई राजनीतिक कारण ना हो, पर सबसे अहम बात यह है कि पकड़ा क्या जा रहा है और पकड़े कौन जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हमें ये मालूम है कि डकैती इस तारीख को इतने बजे यहां होनी चाहिए, तो क्या इलेक्शन की वजह से छोड़ दें उसको? और भारत ऐसे महान बड़े देश में हर जगह कहीं ना कभी हर महीने चुनाव चलता रहता है, चाहे नीचे स्तर का चुनाव हो या तो एजेंसियां अपना काम बंद नहीं करेगी और एजेंसियां जो है अपना काम करती रहेगी। ठीक है विनय जी, ठीक है अविनाश जी, हो गया, विनय जी से जवाब देते हैं। विनय जी बताइए क्या बोल रहे थे? अविनाश जी, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन हो चुका हो, अगर हो ये डीएल के अलावा, तो मुझे 2 बात का जवाब दे दीजिएगा। क्या चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जीएसटी हो, क्या इन जो एजेंसियां हैं इनके पास, हम तो जहां तक जानते हैं 72 से 73 हजार ऐसे लिस्ट हैं जिनमें लोगों को चिन्हित किया गया है, किसको कहां किसको कब मारना है, रेड मारना है, या इनको चिन्हित किया गया कि इनके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं। क्या ये एजेंसियां पहले नहीं रेड मार सकती हैं? क्या बंगाल में चुनाव जब आता है तभी रेड पड़ता है, बिहार में चुनाव आता है तभी रेड पड़ता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तभी? एक बात सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तभी। दूसरी बात सुन लीजिए, आप बीजेपी प्रवक्ता है, विश्लेषक नहीं है, मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर मैं कहता हूं देखिए समाजवादी पार्टी के तरफ से जिम्मेदारी के साथ, विनय जी देखिए इसका जवाब मैं देता हूँ। अगर वह पुष्पराज जैन का ये पीयूष जैन का पैसा किस बैंक से निकला है, कब निकला है, ये सारी चीजें क्यों नहीं सार्वजनिक करते हैं आप? क्यों उसको छुपा रहे हैं? अरे कौन छुपा रहा है भाई? अभी तो पैसे गिने जा रहे हैं, पैसे इतने हैं, वो अभी तो गिनती पूरी नहीं हो रही है। सोना कहां से आया, क्यों नहीं बताते हैं? विनय जी वो भी पता चल जाएगा, वो भी पता चल जाएगा, जैसे उसका भी खुलासा कर लेगी उसका। ठीक है, कह रहा हूँ मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, एकदम जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नहीं पता चलेगा क्योंकि वो बीजेपी के। अब इतना आपका विश्वास है तो आप लोग एक्सपोज कीजिए ना उनको। इतना आपका विश्वास है कि भाई नहीं एक्सपोज होगा तो ये आप पे भी तो आरोप लग सकता है कि आपने इतनी तैयारी से करी है कि भाई पता नहीं चल पाएगा पैसा कहाँ गया। गजब बात करते हैं आप। तैयारी उनकी है, सरकार उनकी है, एजेंसी उनकी है, सब कुछ उनकी है, उनको नहीं पता चलेगा? बैंक उनकी है, सब कुछ उनका है, वो पता नहीं कर सकते हैं? भाई बैंक किस बैंक से नोट निकला है ये आप पता करके क्या कर रहे हैं? किसी भी ये बहुरूपिया है। चलिए ठीक है, मैं इस पे बहस करना नहीं चाहता, ये लंबी बहस हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी। अविनाश जी आप जवाब दे रहे थे कुछ, 2 मिनट हो गया। विनय जी हो गया आपका। मैं एक बात फिर दोहराना चाहूंगा कि एजेंसियां जो है वो इलेक्शन के पहले एक्टिव इसलिए होती हैं कि उनको वो खबर होती है कि कई ऐसे ब्लैक मनी का जो सोर्स है, उसके पहले 5 साल सोती रहती है। ये बीच में क्यों बोलते हैं भाई? उत्तर प्रदेश में कई विनय जी आप ले लीजिए ना, अभी आपको दिया था समय, एक बार सुन लीजिए एक बार। जी अविनाश जी, इनको इस तरह की अगर पुख्ता खबर होती है तो इलेक्शन के दौरान ऐसे कर रहे वही सुने। आप हम और आपकी जनता जानती है इस बात को, उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए। वो जनसैलाब बता रहा है, वो जनसैलाब बता रहा है सड़कों पर। ठीक है, एक चीज बताइए, ऐसा एहसन सिंह बीजेपी से क्या चुनाव के पहले जो टाइमिंग को लेकर के बातचीत हो रही है, इस पे आप जवाब दीजिए। टाइमिंग को लेकर के क्या
सही में इसको चुनाव से जोड़ करके देखा जाना चाहिए, या चुनाव से आप कह रहे हैं कि भाई पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, छापेमारी भी होती रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले भी तो मारा जा सकता था ये छापा, जानकारी पहले से थी। देखिए मुकेश जी, मैंने पहले भी बताया था कि चुनाव तो ये इतना बड़ा देश है और इतने प्रदेश हैं कि कहीं ना कहीं होता रहता है। एजेंसियां अपना काम करती हैं, उनको कहीं ना कहीं से डाटा मिलता है। जब वो डाटा मिलता है तो वो 5 भागों में बढ़ जाता है और कोई किसी को नहीं जानता है। हो सकता है कि मुखबिरी इनके तरफ से हुई हो, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी विनय भाई भी बता रहे थे ढेर सारे डाटा के बारे में। तो मुखबिरी कौन किया ये जाने, वो डाटा वहां पहुंचता है और उस पे एक फाइल बनती है। फाइल बनने के बाद जो है वो 5 अधिकारी अलग अलग मिशन पे काम करते हैं। वो एक मिशन को दूसरा कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि जो है अगर आपके स्टेट में आपके नहीं बिल्कुल, वो तो उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है उसके बारे में जानना भी नहीं है, वो तो बहुत ही गुप्त होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। इस बात से मैं आपके इत्तेफाक रखता हूँ कि एजेंसियों के बारे में कोई नहीं, मैं इस बात का इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन अगर जो पकड़े गए हैं वह जो नोट के बंडल हैं वो किस बैंक से आए हैं, कैसे आए इतने पैसे, क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं करनी चाहिए? आखिर आज देश के बाहर से सोना आया, कैसे पहुंचा सोना, किसके द्वारा पहुंचा सोना, इतना रुपया कैसे आया, क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं करना चाहिए? भाई वही तो पता कर रही है, वही तो पता कर रही है, वो सारी चीजें भी पता चल जाएंगी। आप पहले ये तो बताइए कि आप उसको ये तो कहिए कि हमारी पार्टी का है, आपने पल्ला कैसे झाड़ लिया? विनय जी यही तो बात है, वो तो सरकार पता कर रही है ना। मुकेश जी शर्म जब आती है, बड़ा परेशान होता हूँ जब भारत के प्रधानमंत्री मंच से जाकर के बिना किसी जानकारी के, बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के जब खड़ा होकर के कहते हैं कि इत्र बनाने वाले पीयूष जैन थे। भाइयों बनो, पीयूष जैन थे। अब पता चलता है जब ये पुष्पराज जैन थे तो कहाँ से छुपेंगे प्रधानमंत्री, कहाँ जाकर छुपेंगे प्रधानमंत्री? शर्म करना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है विनय जी थोड़ा शांति रखिए। जो कह रहे हैं कि आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं नोटों के बंडल की जांच होगी, कहां से आया, जो सोने के जो बिस्किट और जो ईंटें बरामद हुई हैं उसकी भी जांच होगी कि कैसे आया। ठीक है, आप कह रहे हैं सवाल सरकार तक ये जो प्रोग्राम है ना वो जाता है, एजेंसियां में भी जाती है, सरकार भी देखती है हमारे इस प्रोग्राम को, वो अपने तरीके से इंतजाम कर लेगी। आप एक चीज बताइए ना कि जब करप्शन में नाम आ गया तो आप कह रहे हैं कि ये मेरा नेता नहीं है, ये मेरा बंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो भाई पहले तो आपके नेता कह रहे थे कि भाई समाजवादियों पे छापेमारी कर रही है। जबरदस्ती आप कहते हैं। अरे आपके नेता अखिलेश यादव जी ने खुद कहा था, पहले दिन जब छापेमारी हुई थी तो अखिलेश यादव जी ने कहा था ना, समाजवादी पार्टी के हम कैसे मान लेंगे? ऐसे कैसे कोई मान लिया जाएगा? कोई तो रसीद होगी, कोई आप पकड़े होंगे। अब आप तो सामने में जो बातें हो रही है उसको भी आप अगर डिनाई करेंगे तो फिर तो बात ही नहीं हो पाएगी। अब कल पंपी को भी आप कहिएगा, जब एमएलसी वो नहीं रहेंगे तो बोलिएगा भाई हमारी पार्टी का नहीं है। बार बार पहले से कह रहे हैं इत्र उन्होंने बनाया था, कैसे मना कर देंगे? भले प्रधानमंत्री झूठ बोले, कहे पीयूष जैन, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन कहे, पूरा देश सुन रहा है हमारे प्रधानमंत्री को, पूरा देश सुन रहा है कि झूठ कैसे बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ऐसे बोलेगा, एक दूसरे की बात सुनाई नहीं दे रही, एक दूसरे की बारी बारी से कहिए। जी विनय जी हो गया तो एहसन जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ अभी बड़े भाई विनय जी कह रहे थे कि इनके पास एक लिस्ट है, जो लिस्ट अधिकारियों के पास है और एजेंसियों के पास होती है, और कब उनके ऊपर कार्रवाई करना है एजेंसी तय करेगी। मैं कह रहा हूं अगर इतनी जानकारी विनय जी को है तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि कहीं समाजवादी पार्टी के, देखिए चोरों का लड़ाई किस बात को लेके होता है? हमेशा गांव में एक कहावत है, चोर आपस में। चोर कोतवाल है, आज चोर कोतवाल है, क्या करेगी जनता? मैंने कहा आप चलिए ठीक है, मैं अविनाश जी, ठीक है आप लोग लड़ते नहीं, अविनाश जी के पास जाना। एक मिनट, मैंने कहा एजेंसियों के पास लिस्ट होती है। ठीक है, एजेंसियों के पास होती है और वो लिस्ट जो जानकारी जो हमारे आपके बीच से ही लोग एजेंसियों को देते हैं। ठीक है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। चलिए ये तो जांच से पता चलेगा। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो करप्शन का जो मामला होता है, जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टियां एक्टिव है, क्या आपको लगता है कि रीजनल पार्टियां करप्शन जो है बढ़ावा देती है? और जब भी, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे दूसरे प्रदेशों में जहां भी
इस तरीके की रीजनल पार्टियां सत्ता में होती हैं, वहां पर करप्शन के मामला ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि रीजनल पार्टियां ही करप्शन बढ़ाती हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई जरिया नहीं होता? अगर चुनाव लड़ना है, अगर सत्ता में बने रहना है, तो पार्टी चलानी है, तो आपको पैसे चाहिए, और वो पैसे जो हैं आपको बिना सीधे तरीके से तो मिलते नहीं है। तो आप इस तरीके के देश बेच देती हैं। ठीक है, वो बात आ जाएंगे आपके। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि करप्शन के लिए रीजनल पार्टियां जिम्मेदार हैं? बड़ा गंभीर सवाल पूछा है आपने, पर क्योंकि ये नए वर्ष का ईव है, न्यू ईयर्स ईव कहते हैं, तो मुझे 2-30 सेकंड का मौका दीजिए, आपके दर्शकों को थोड़ा हंसाना चाहता हूँ। मत कीजिएगा। अविनाश जी ठीक है, आप जब बोलते हैं तो कोई रोकता नहीं, आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इनको भी बोलने दीजिए जी। के बिस्किट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका मैं बता सकता हूं कि वो कहां से आया। वो आया है जो आलू की फैक्ट्री जो राहुल गांधी बिठा रहे थे, तो वो सोने की बिस्किट आलू की फैक्ट्री से आया है। बताइए, ऐसे विश्लेषक रखते हैं नहीं अविनाश, कि आप बैठ करके इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं क्या? सर अविनाश जी पढ़े लिखे रखा। नहीं ठीक है, आप वो अपने तरीके से समझा रहे हैं ना भाई, सबका अपना अपना तरीका होता है, वो आपके तरीके से थोड़ी समझाएंगे। विश्लेषक का मतलब होता है गुस्से में क्यों है भाई? आपका नया साल मंगलमय हो, आप इतने गुस्से में क्यों है भाई? नहीं, लेकिन नया साल हो पुराना साल हो अविनाश जी, जो करप्शन है, जो मुद्दा है, मुद्दा छोड़ नहीं सकते ना। नया साल पुराना साल हम तो ये मानते नहीं है। देखिए ये अंग्रेजों का नया साल पुराना साल है, हमारा तो है नहीं, हम कैसे मनाते हैं? हमारे लिए तो सामान्य दिन नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कभी ऐसे दिनों को मजाक में उड़ा देते हैं जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ रीजनल पार्टियां जो है करप्शन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जहां जहां रीजनल पार्टियां हैं, करप्शन के ज्यादातर मामले जो है वहीं से आते हैं। आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां भी रीजनल पार्टियां हैं वहां इस तरीके के मामले आते हैं जी। जैसे जैसे पावर जो इक्वेशन होता है वो नीचे जाता जाएगा, जैसे ग्राम सभा के लेवल पे जाएंगे या विलेज के लेवल पे जाएंगे, तो जैसे जैसे सत्ता लोगों के नजदीक आती है, वैसे वैसे करप्शन के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो स्टेट लेवल का जो इलेक्शन है, जो सरकार है, वो जनता के इतने करीब होती है कि लो लेवल की जो करप्शन होती है, जो कि 5 साल में 10 साल में जुड़ते जुड़ते ये जैन साहब जैसे 12,000 करोड़ के सोने के बिस्किट बन जाते हैं। तो ये कोई 3 साल या 5 साल की कमाई नहीं है, आपने खुद इनके बारे में पढ़ा होगा। और जीएसटी में अभी 2-3-4 साल पहले जीएसटी लागू हुई है 2016 से, उसमें जब तक सरकार भी समझ रही है, पब्लिक भी समझ रही है, जैन साहब थोड़ा आगे निकलकर ये चोरी की समझ बना ली। तो बहुत बड़ी चीज नहीं, चोरी करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइज एंड कनिंग। कोई अगर बुद्धिमान हो और कोई आदमी इस तरह का चोर हो, उसमें फर्क होता है। रीजनल पार्टी के जो नेता है आज जो बैठे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे, और जो इनके लीडर हैं, वो इसी तरह की जो उनकी आइडियोलॉजी है, आप जैसे दलाल ऐसे ही बैठ करके आते हैं। चलिए ठीक है, एक दूसरे पे देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए अविनाश जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खैर आप लोग अभी मैं 2 बाइटें हमारे पास आई हैं, 2 प्रतिक्रियाएं हैं इस छापेमारी के बाद। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा और उसकी प्रतिक्रिया में अमित शाह जी ने आज क्या कहा, दोनों यूपी में है, क्या कहा एक बार मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। मुझे बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है।
विनय जी, दोनों बातें आपने सुनी। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन अब तक दोनों में से किसी भी सरकार पे या बीजेपी की जहां जहां सरकार है, कहीं भी करप्शन का कोई आरोप जो है सरकार पे कोई लगा नहीं पाया है। और आपने भी अभी तक नहीं लगाया। अभी ये जो छापेमारी हुई, छापेमारी को आप बीजेपी से जोड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं, आपकी बात को मान भी लिया जाए, तो आप करप्शन को इशू बना करके चुनाव में आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे साहब। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप पीयूष जैन के ऊपर कार्रवाई करें, तमाम चार्जेस हैं। तो भाई तो ये कार्रवाई ही तो है, छापेमारी जो है वो तो कार्रवाई का ही हिस्सा है ना। उसको आप रफा दफा करने का कैसे रफा दफा? ये तो आप कह रहे हैं, कौन रफा दफा कर रहा है? देखिए, अभी हुआ है कि 52 करोड़ अभी हल्ला हुआ, उसने कहा, लेकिन बाद में शायद आ गया जीएसटी डीआईजी का जो है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कि इससे जो है उनको जो है दे करके जो है छोड़ दिया जाएगा। तो वो आया बयान, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन और भी चार्जेस देशद्रोह के लगने चाहिए, बहुत सारे चार्जेस लगने चाहिए उनके ऊपर। ये जो तेल है 600 लीटर, आखिर ये चंदन का तेल कहाँ से आया, कैसे? ये तो जवाब आप दीजिए ना। ये तो जवाब आपसे ही जनता आपसे भी पूछेगी ना। आपके कह देने से कि मेरा संबंध नहीं है उससे, आप जनता विश्वास थोड़ा ही कर लेगी आप पे। बिल्कुल, आप साबित कीजिए ना कैसे वो आपके नेता नहीं है। आज ट्रोल हो चुके हैं, पूरा प्रदेश की जनता इस चीज को मानती है, जब हम चिल्ला के कह रहे हैं पूरी उसके साथ पूरे प्रदेश की जनता मानती है। आपने कौन सा सर्वे करा लिया इतनी जल्दी? कौन सा सर्वे करवा लिया इतनी जल्दी जी? कौन सा सर्वे करा लिया? पूरी जनता मानने लगी प्रदेश की। आपको जानकारी कहां से आ गई? आप देखिए तो यह जनसैलाब जो उमड़ करके आ रहा है सड़कों पर, जन विश्वास संकल्प यात्रा में जन विश्वास नहीं रह गया। और क्या जनता का प्यार, यही जनता जनार्दन ही तो पहुंचाती है। जनता जनार्दन ही सबको पहुंचाती है। आज जनता जनार्दन समाजवादी के पास साथ है, वो जनसैलाब उमड़ करके आ रहा है कि जगह नहीं बच रही, लोग दिन में भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। यहाँ तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। मीना जी, मैं ये कैसे बात मान लूं? मैं आपकी रैली भी देख रहा हूँ, बीजेपी की रैली भी देख रहा हूँ, और अभी भी हमारे स्क्रीन पे जो है बीजेपी की रैली दिखी थी, आपकी भी दिखी थी, दोनों में भीड़ है। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव की रैली में भीड़ नहीं है, लेकिन मेरा आकलन ये है कि जो भीड़ जनता को नेता को देखने के लिए आती है वो वोट नहीं करती है। आप अगर तो क्या उनको वोट करेगी? दोनों उनको वोट करेगी? आप कैसे मान लेते हैं? भाई जनता समझदार है, वो जाकर के सुनती है, वो देखती है, और उसके बाद वो अपना वोट डालती है। खैर, समय की कमी है। आपने जो आरोप लगाए में एसएन सिंह है यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी की तरफ से, जवाब दीजिए एसएन सिंह जी। देखिए मुकेश जी, विनय भाई को बता दिया जाए कि विषय पे ही रहा जाए, नहीं तो इनके यहाँ 10 दिन में एक रैली होती है और हमारे यहाँ प्रतिदिन 6 तरफ से निकली हुई, और एक लोग जो है वो 40 रैलियां करते हैं। तो 240 रैली हम करते हैं, हमसे ज्यादा रहता है, तो हम रैली पे ना जाए। मेरा ये कहना है कि देखिए, एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार ऐसी होती है। आप पहले दिन कहे कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, दूसरे दिन आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग हैं। कोई बात नहीं, बीजेपी के कोई भी नहीं कहा कि वो समाजवादी पार्टी के हैं या बीजेपी के हैं। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जनता में भी मुकेश जी ये मैसेज जाना चाहिए कि जो जनता के विकास के पैसे को, जो ये जीएसटी का पैसा है, ये कहीं कहीं रोड, इंफ्रा, हॉस्पिटल, तमाम चीजों में लगता और बुनियादी विकास होते। तो जो जनता की इस गाड़ी कमाई को लूट रहा है, चाहे किसी के भी साथ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सभी पार्टियों को उसका स्वागत किया जाना चाहिए। भविष्य में हजारों वर्ष बाद जब कभी आपकी सरकार भी बनेगी, मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति इस तरह से करप्शन में लिप्त हो तो जाहिर तौर पे होना चाहिए और समाज में निंदा का पात्र होना चाहिए, उसके खिलाफ घृणा का भाव होना चाहिए, ताकि वो इस तरह से जनता की कमाई को न लूटे। लेकिन आप एक चीज देखिए मुकेश जी, इनके सरकार में पूरे प्रदेश में एक होड़ बचा था, गायत्री प्रजापति, जो जिनकी ये थी कि ये न्यूनतम जीवन जीते हैं और 5 साल में ही इतने बड़े हो गए कि कई हजार करोड़ के मालिक हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग साइकिल से पहुंचे, अगर आवास और गाड़ी मिला के देखा जाए तो आज 10,000 करोड़ के आदमी हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप अपनी मेहनत से कमाइए, मेहनत से आगे बढ़िए। जनता के लिए अगर आए हैं चुन के तो जनता का साथ दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी, जवाबदेह सरकार है, पर्ची पे चलने वाली सरकार नहीं है, एजेंसियों को बरगलाने वाली सरकार नहीं है। इनके समय में ये लोग ऐसा किए हैं, आतंकवादियों को भी आते छोड़ देते थे, इनकी आदत पड़ी सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाएंगे, कुछ दिन के बाद चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे। लिहाजा मैं हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहता हूं विनय जी, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर आप इस तरह से कुछ कहेंगे ऐसा तो और भी ज्यादा आपसे नाराज होगी। संक्षेप कीजिए, अगर आप इस तरह का बयान ना दें। ठीक है अविनाश जी, 10 सेकंड, हमारे पास केवल 10 सेकंड समय की कमी है जी। जल्दी में बात कहना चाहूंगा और अहम बात करना चाहूंगा। मैं वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूं जिसके लिए सपा बसपा कांग्रेस बदनाम है। ये सिर्फ और सिर्फ गोलबंदी की जा रही है इत्र की महक में, इत्र के महक की वजह से पार्टी को कोट कर रहे हैं, आरोप सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है। आप ये बताइए, मैं आपके पास आया था ना, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं इस तरह की बात करेंगे तो हमें भाई ठीक है, बाद में आप लोग संभल लीजिएगा, एक दूसरे से बात कर लीजिएगा। भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो आए हैं इनको वोट मत देना, ये सपा को वोट देना। हम इतनी से भी पैसा कमा के देंगे और शर्मी से भी पैसा कमा के देंगे। बिल्कुल। आप मुकेश जी आपसे निवेदन है जी कि कोई कायदे का सीरियस विश्लेषक बैठाए कीजिए जिसको ज्ञान तो न हो, आपके मजाक पक्ष में करता जो बात हो। करें वैसे विश्लेषक बिठाएं, सीधा बोलिए आप। मैं आपके पक्ष वाला विश्लेषक है तो बताइए, मैं देखता हूँ। मेरे पक्ष का नहीं चाहिए, मतलब जो सच, देखिए विश्लेषक किसी के पक्ष का और विपक्ष का नहीं होता विश्लेषक होना चाहिए। भाई, बहुत विश्लेषक आपकी नजर में नहीं है, वो आपकी नजर में नहीं है क्योंकि आपके उनका विश्लेषण आपके खिलाफ जा रहा है, तो आपकी नजर में विश्लेषक नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होगा ना विनय जी। मैं भी आ जाऊंगा। सबसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। विनय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। एसएन सिंह जी आपका और अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन ये जो चर्चा शुरू हुई है खुशबू की, और ये खुशबू जो समाजवादी इत्र के नाम से जब तक मार्केट में थी, हालांकि पहली बार मैंने इस तरीके के इत्र के नाम सुने कि इत्र के नाम तो ऐसे होते थे जो कि आपकी जुबान जो है उसके प्रोनाउंसिएशन में ही आपकी जुबान लड़खड़ा जाती है। लेकिन ये समाजवादी इत्र नाम से ही लगता है कि ये करप्शन के लिए ही बना था और पार्टी के लिए, क्योंकि इत्र अगर सामान्य जनता के लिए बनता तो सामान्य मार्केट में और दूसरे मार्केट में आम जनता के लिए भी उपलब्ध होता। लेकिन ये समाजवादी इत्र आपको बाजार में कहीं मिले ना मिले, समाजवादियों के घर में जरूर मिल जाएगा और इसकी जो महक है इस बार चुनाव में जरूर गुल खिलाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।